बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरा नाम उर्वा है। मैं आज 10 साल बाद इस गली से गुजरकर कब्रिस्तान पहुंची हूँ। आज से 10 साल पहले कुछ यूँ हुआ था। मेरे माँ बाप ने भी मोहब्बत की शादी की थी। मेरी माँ ने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, जिस वजह से ननिहाल से हमारा ताल्लुक ख़त्म था। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद हमारी ज़िंदगी माले गनीमत में मिली, औरतों से भी बदतर ठहरी। हम माँ बेटी की सूरत में मेरे ददियाल वालों को मुफ्त की 2 नौकरानियाँ मिल गई। सारा दिन हमसे जानवरों की तरह काम लिया जाता और सिर्फ रात को पूरे दिन का बचा कुचा खाना दे दिया जाता। छोटी छोटी गलती और छोटे बच्चों की शिकायत पर भी हमको जानवरों के मुवाफिक पीटा जाता। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ के सर पर बने जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे, फिर भी किसी को रहम नहीं आता था। यहाँ तक कि मेरी माँ को लगे हुए जख्म पर नमक या मिर्च फेंककर इसे अज़ियतनाक तकलीफ दी जाती थी। उल्टा जब दर्द और तकलीफ से मैं या मेरी माँ चिल्लाती तो शोर की वजह से मोहल्ले वाले पूछने आ जाते। मेरे दादियाल वालों की तरफ से मोहल्ले वालों को बताया जाता कि इन दोनों माँ बेटियों ने कब्रिस्तान की बेहुरमती की है, इस वजह से इन पर जिन्नात का साया है। मोहल्ले वाले लोग भी हमसे डरने लगे। मेरे ददियाल में बड़े तो बड़े, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने मेरी माँ पर हाथ ना उठाया हो। मेरे सगे ताया ने मेरी माँ की इज्जत तक लूट ली। मेरी माँ पेट से हो गई। जब मेरे ताया को ये बात पता चली तो उन्होंने वॉशिंग मशीन को शॉर्ट करके मेरी माँ को कपड़े धोने का हुक्म सुनाया और कपड़े धोते हुए मेरी माँ की जान ले ली। जब मेरी माँ मरी तब वो हामला भी थी, इसके सर में मौजूद जख्म में कीड़े भी थे। मेरी मरी हुई माँ को कोई गुस्ल देने पर भी तैयार न था, क्योंकि मेरे ददियाल वालों ने लोगों को ऐसे ही डरा रखा था कि अगर कोई इनके करीब भी जाएगा तो इसे भी जिन्नात अपने ज़ेरे साया ले लेंगे। खैर, जैसे तैसे गुस्ल हुआ और फिर जनाजे के बाद सारी कब्रों से अलग थलग एक कब्र बनाकर मेरी माँ को दफन कर दिया गया, ताकि जिन्नात अगर मेरी माँ को सज़ा देना चाहें तो साथ वाली कब्रों का नुकसान ना हो। मेरी माँ के दफन होते ही मैं घर से भाग निकली, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैं ददियाल में रही तो इनकी हवस का निशाना बनने के साथ साथ मुझे मेरी माँ की तरह जिस्मानी तशद्दुद भी बर्दाश्त करना होगा। जब तक माँ जिंदा थी मेरे हिस्से की मार भी वो बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अब मेरी माँ मर चुकी थी और मेरी मासूम हड्डियों में इतना दम नहीं था। जब मैं घर से भाग गई तो मुझे शैतान नुमा एक इंसान मिला जिसने मुझे 4 साल रखा और 4 साल बाद 20 लाख के इवज़ बाजार हुस्न के एक दलाल को बेच दिया। इस दलाल ने पहली बार ही एक रईस ज़ादे से 20 लाख लेकर 20 दिनों के लिए मुझे इसके साथ भेज दिया। इन 20 दिनों में मैंने इंसान में छुपे दरिंदे को बहुत करीब से देखा। इन्हीं 20 दिनों में बिना मर्जी के मैं जानी और शराबी बनी और इन्हीं 20 दिनों में मुझसे मेरी मासूमियत छीन कर मुझे तवाइफ बना दिया गया। मैं इस काम में 6 साल रही। 6 सालों में इतना भी मुझे नहीं बचा कि मैं अपनी छत ही खरीद लूं। मेरे जिस्म के खरीदार बड़े बड़े जागीरों वाले थे, मगर कोई मुझे अल्लाह वास्ते रखने पर भी तैयार न था। मैंने इस काम से तौबा करके बेसहारा लड़कियों के फाउंडेशन में जाने का सोचा, मगर पाकिस्तान की इस रियासत मदीना में इन फाउंडेशन में होने वाले भयंकर सलूक की हल्की सी झलक आप लोग मीडिया पर देख चुके होंगे। इस वजह से मुझे मेरा मुस्तकबिल यहाँ भी महफूज नहीं लगा। मैं आज 10 साल बाद इस गली और घर के सामने से गुजर कर जहाँ कभी अपनी माँ के साथ रहा करती थी,
قبرستان اپنی ماں کی قبر پر گئی تو مجھے حیرت ہوئی کہ میری ماں کی قبر کے ساتھ 2 اور قبریں تھیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ میرا تایا اور تائی تھے۔ تائے کو بھی زخم ہوا جو شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا، اس میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ تائی کی موت بھی میری ماں کی طرح درد سے چلاتے ہوئے ہوئی اور لوگ سمجھے ان پر بھی جنات کا سایہ ہے، اس لیے ان دونوں کو بھی میری ماں کے ساتھ دفنایا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اللہ سے ماں کے ساتھ ساتھ تائی اور تائے کی مغفرت کی بھی دعا مانگی، اور پچھلے 5 سال میں پہلی بار میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ میں آپ کو اپنی اس کہانی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ دیکھ کر سکھ نہیں پا سکتے، لاکھ محبت اور چاہت کرنے والے لوگ آپ کے پاس ہوں، اور آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔